जरा जल्दी भेज दीजिए। पकड़िएगा जी। सारे इंतजामात हो गए हैं? जी बीबी। ये जो मेहमान आ रहे हैं इनके लिए भी खाने का इंतजाम करवा दीजिए, कोई कमी नहीं रह जाए। दिलावेश, जरा हमारा चोकर का डिब्बा लेकर आइए। फोन दीजिए। जी बीबी, एक बात कहें हम आपसे, वो जो तस्वीर बन रही है उसमें अगर दिलावेश भी बीबी शामिल हो जाए तो। अक्का भी आप शायद ये भूल रही हैं कि एक खानदान की पिक्चर हो रही है, फैमिली फोटोग्राफ, और जिसकी पहले ही खानदान में कोई हैसियत ना हो उसकी फैमिली फोटोग्राफ में क्या हैसियत होगी। इंतजामात देखिए, देर हो रही है बहुत। चलिए। हाजिर बीबी। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। फिर माँ से शिकायत कर रही है। जिसकी गोद की गर्मी भी नहीं मिली हमें, उससे भला क्या शिकायत करेंगी। हम माजरत चाहते हैं, हमने आपका दिल दुखाया, हमें माफ करते हैं। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, गलती उन लोगों की भी नहीं है। जब उनके दिलों में ही हमारी जगह नहीं है तो तस्वीर में कैसे होगी? तस्वीर में जगह हो या ना हो, इस हकीकत को कोई नहीं झुठला सकता कि आप इस घर की बेटी हैं। अनचाही बेटी, जिसकी किसी को चाह नहीं थी। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कभी? क्यों हमारे हिस्से में नफरतें आई? क्यों उनकी मोहब्बत पे हमारा हक नहीं है? आखिर हमारा कसूर क्या था? कुछ रिश्ते आजमाइश होते हैं और आजमाइश पे पूरा उतरना ही असल बहादुरी होती है। आपके हिस्से की खुशियां और मोहब्बतें आपको जरूर मिलेंगी। अपने अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते, मायूस नहीं होंगी ना। काशान भाई, आपने पूछा नहीं उससे पिक्चर्स का? उससे 2 बजे का टाइम दिया था मुझे। या मैं नहीं पूछ रहा, तुम खुद पूछ लो। देखो ना फारिया, बोल नहीं रहा। काशान कर दो ना, कॉल कर लो उसे। यार एक तो हर काम मुझसे करवाते हैं।
हेलो यार, वो फ्रेम का क्या हुआ? एक सेकंड होल्ड होल्ड कराओ उसको। फ्रेम गोल्ड, डल गोल्ड उसे बोलो फ्रेम का कलर। यार वो एक काम करो, फ्रेम का कलर जो है ना वो डल गोल्ड और विंटेज टाइप का एक काम करो, बल्कि व्हाट्सएप कर दो मुझे। सामान देख लिया आप लोगों ने? जेवरात अच्छे लगे? जी। कपड़े भी? भाई हमने तो खास तौर पे जूलर को कहा था कि छिलके वाला कोई जेवर ना भेजे, अच्छा जेवर भेजा है। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, खास तौर पे हमें ये वाला। ये तो असली याकूत का है, हमने कह के मंगवाया था। शुक्रिया। और मास्टर साहब से बात हो गई आपकी? जी बिल्कुल हो गई, आज शाम को ही आना है। मरियम बेटा, हम आपको बताना भूल गए, आज शाम को मास्टर साहब आ रहे हैं, तो आप अपना नाम दे दीजिएगा उन्हें। मरियम, आप हमारी बेटी हैं, कोई तकल्लुफ मत कीजिएगा, जो दिल चाहता है मास्टर साहब को ऑर्डर कर दीजिए। हाँ भाई, हमारी तो किसी को फिक्र ही नहीं है, जो कपड़े बन रहे हैं वो इन्हीं लोगों के तो बन रहे हैं। क्यों तंग कर रहे हैं सबको? और आपका यहाँ काम क्या है? आप जाइए और जाके लॉन में बैठिए। चलें, शाबाश। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, मैं वैसे भी यहाँ बोर हो रहा हूँ, लॉन में जाता हूँ, वॉक करता हूँ। गुड आइडिया। ये दिलावेज कहाँ है? घर बहुत गंदा हो रहा है, उनसे कहिए आके झाड़ पोंछ करें, बहुत ही गैर जिम्मेदार होती जा रही। जी बिल्कुल। अम्मी मैं ये चेक कर लूं? हाँ कर लीजिए, ले जाइए। फारिया चलो आ जाओ। मरियम बेटा, अंगूठियों का नाप देख लीजिएगा और गुलू बंद का भी। जी जी। मैं नहीं उठा रही, ले आओ। यार ये कौन उठाएगा? अच्छा, आप उठा लीजिए। जी मैं इतना सारा बल्कि आप नूरी को भेज देना, मैं उनसे कहती हूँ सारी चीजें आपके कमरे में पहुंचा देंगी। ये मैं उठा के जा रही हूँ, आप ये भिजवा दीजिए। चलिए ठीक है। वो दिलावेज के लिए भी हमने कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं, 2-4 जोड़े। अच्छा किया। वैसे तो फारिया के उतरे हुए कपड़े काफी सारे हैं जो हम उन्हीं को देते हैं, लेकिन दिलावेज तो सारा दिन घर का काम करती हैं, उनको नए कपड़ों की क्या जरूरत। और आप तो जानते हैं फारिया के कपड़े तो नए ही होते हैं, महंगे से महंगा जोड़ा फारिया एक बार पहन लें तो फिर दोबारा तन को नहीं लगाती। छोटी दुल्हन, एक बात हमारी समझ में नहीं आती, एक तरफ तो आप दिलावेज से इतनी शदीद नफरत करती हैं और दूसरी तरफ वो हमारे सामने आती हैं तो हमारी नफरत और बढ़ जाती है, और कहीं उसकी शिद्दत कम ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे सामने रहे। हमारे दिल के सुकून के लिए उनकी तड़प बहुत जरूरी है। जिस कर्ब से हम गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। शायद उस दर्द का अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, ऐसी जिंदगी का ख्याल तो हमें कभी ख्वाब में भी नहीं आया। और इस सब उठापटक की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दिलावेज है, या शायद आपके भाई, पता नहीं। हालात ने हमें इस तरह उलझा कर रख दिया है कि हम लाख चाहें सुलझाने की और उलझते ही चले जाते हैं। शहजादी, शहजादी, अरे कहाँ जा रही हो? कैसी हो शहजादी? हम दिलावेज हैं, शहजादी नहीं। हाँ, लेकिन तुम किसी रियासत की शहजादी लगती हो, खूबसूरत, हसीन और मासूम। शहजादियां इस तरह से सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहा करती।
लेकिन किसी कैद में तो रहती है ना। मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद करवा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। वैसे अफसोस होता है तुम्हें इस हाल में देख के, तरस आता है तुम पर। हमदर्द हूं मैं तुम्हारा। हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है काशान भाई। अरे भाई क्यों कह रही हो? भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, भाई मत कहा करो मुझे। कजन भाइयों की तरह ही होते हैं और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। शर्म ही तो है जिसकी वजह से अभी तक रुका हुआ हूँ, वरना कब का तुम्हें दिल की शहजादी बना चुका होगा। अरे तुम तो यहाँ राज करने के लिए पैदा हो। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा हक तुम्हें दिलवा सकता हूँ। तुम्हारे साथ इस हवेली में जो नाइंसाफी हो रही है तो सवाल उठा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, और मेरा साथ दो तो। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं, हमें आपका ना तो साथ चाहिए और ना ही आपकी हमदर्दी। तुम समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? मेरी बात शराफत से मान जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो खुदा की कसम दुनिया वालों की नजरों में ऐसा गिराऊंगा कि कभी उठ नहीं पाओगी तुम, समझे? सर खुशी की बात यह है कि हमारी खजूरों की पैदावार 1 लाख टन तक पहुंच गई है सर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाकी अजनास? सर अल्हम्दुलिल्लाह गंदम तो पिछले साल के मुकाबले में दुगनी हो गई। चावल सर शेलर चल रहा है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक मंडी तक आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर एक मसला है सर। अच्छा बताइए। सर पिछले साल जो शेलर चला था उन मजदूरों को मुआवजा नहीं मिला सर अभी तक। मुआवजा नहीं मिला? ये कैसे हो सकता है? हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर पिछले साल आपकी जमीनों की चावल और मालकन की जमीनों की चावल एक साथ मंडी तक आ गई सर। मालकन के हुक्म के मुताबिक निसार साहब ने सबको पेमेंट करनी थी, जो कि उन्होंने नहीं की। तब से ये मसला बना हुआ है और निसार साहब स्कूल जाए हुए हैं सर। आप निसार साहब से कहिए फौरन हमसे बात करें और हमारी तरफ से जिन जिन लोगों के पैसे देने हैं उनको यकीन दिलाइए कल तक सबके पैसे क्लियर हो जाएंगे। शुक्रिया सर। सर मैं ये फाइल्स यहाँ छोड़े जा रहा हूँ सर, जब फुर्सत हो तो इनको साइन कीजिएगा सर। ठीक है। क्या कर रही हैं आप? कभी हम चाय बना रहे हैं, नवाब साहब के लिए सोचा उन्हें चाय दे हैं। हम ले जाएं? आप? हम नाराज होंगे ना हम पर तो हो जाए, हमें उनका काम करके अच्छा लगता है। चलें आप ले जाएं, लेकिन एक वादा करें कि वापस आके रोएंगे नहीं। रोने पर किसी का इख्तियार थोड़ी होता है, और अगर हम रोएंगे तो आप इससे साफ कर दीजिएगा। शैतान शैतान है हमारी चिड़िया। हंजू मेरे यादा दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं हमारी मोहब्बत आपके लिए दोनों जवानों में। हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कितनी? मोहब्बत नापने का कोई पैमाना नहीं होता नवाब से।
तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? हम चाहे हवेली के सारे नौकर मर गए क्या? जो तुम अपनी मनुष्य सूरत लेकर हमारे सामने आके अच्छी तरह जानती हो कि हमें तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। बाबा जान, हम नहीं है हम तुम्हारे बाबा। मत कहो हमें बाबा, इससे पहले कि हमारा जब्त टूट जाए। चले जाओ यहां से और दोबारा ऐसी हरकत करने की जरूरत मत करना। आखिर हमारा कसूर क्या है? दुनिया के सामने हम आपकी बेटी हैं, मगर आपके सामने हमारे वजूद की कोई वक़्त नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि हमारी सिर्फ एक बेटी है। नवाब शहाबुद्दीन की सिर्फ एक बेटी है और उसे उसी से मोहब्बत है और उसका नाम है फारिया। तुम्हारी इस आहो पुकार की हमारे सामने कोई अहमियत नहीं है। जाओ, चले जाओ यहां से और दोबारा मत आना। जाओ। The homeless woman who became a shelter. What an article. बहुत मजा आया। अरे वुमेन एम्पावरमेंट की तो हम कब से बातें करें। आप तो जानते हैं यहाँ सुनता कौन है। बहुत टैक्सेस लगा दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और सारी ये क्या हरकत है? हम इतने बड़े, आपको नजर ही नहीं आए? सारा का सारा जूस गिरा दिया। शर्म लड़की, तमीज बिल्कुल भी नहीं है। ये तरबियत की है आपने कि देख के भी नहीं चल सकती। 4 ग्लास हाथ में ले लिए तो कयामत टूट पड़ी इनके ऊपर। क्या किया ये? अक्का भी हमसे पूछने के बजाय कि हमें कहीं लगी कि नहीं, आप इनकी तिमारदारी कर रही हैं। हद होती है। ये वो तो समझ ही नहीं आता। इतनी बड़ी हवेली है, एक काम नहीं किया जाता आपसे। अपनी माँ की तरह थोड़ी गैरत होती ना तो अब तक अपने आप को कफन में लपेट के जमीन में दफन हो चुकी होती। यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही? जाइए और जाके सफाई कीजिए। कैसी बातें कर? कैसी बातें मतलब? बात कर रहे हैं हम अक्का से। पीछे हटिए। हमने कहा पीछे हटिए। जाइए यहां से। आउट। कुछ ज्यादा ही शायद हमने आपको सर पे चढ़ा लिया। शहाबुद्दीन आपको माँ का दर्जा देते हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। इस 2 टके की लड़की के सामने आप हमें बता रही हैं कि हमें क्या करना है। आइंदा हमारे मामलात में मुदाखलत मत कीजिएगा। बिल्कुल। बीबी बिन माँ की बच्ची है, लेकिन है तो शहाबुद्दीन का खून। ये बात ना भूलिएगा। से आंखें नीचे करके बात किया करें, ये आप मत भूलिएगा। कपड़े निकलवाए हमारे, जमीनों पे जाना है। और इस लड़की को कोई तरीका सिखाइए हवेली में रहने का। सफाई करवाइए यहाँ से। ना चाहिए, हम उठा लेंगे। चाहिए। आपने याद किया नवाब बेगम?
हिसाब इतना कम कैसे है? फसल तो अच्छी आई थी ना? ना बेगम, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, मगर सड़कें खराब थी इसलिए कुछ माल खराब हो गया। रास्तों के बारे में ना आप हमें मत बताइए। सारी जिंदगी गुजर गई हमारी यहाँ आते जाते, हमने तो रास्ते खराब नहीं देखे। आपको कब नजर आ गए? आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, मैं आपसे क्यों गलत बात करूंगा, लेकिन सड़कों का जो हाल है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हमने आपको कहा ना, हम सड़कें भी जानते हैं और आपको भी। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब आपसे काम नहीं संभाला जाता? हम कोई और इंतजाम कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर इस दफा हिसाब खराब निकला तो आप सड़कें नापने के काबिल नहीं रहेंगे। पकड़िए ये, लेके जाइए और नवाब साहब की जमीनों के सारे कागजात लेकर आए फौरन। जी। नहीं 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 भाई, मैं तो 3 slices ऑफ चीज मस्ट। अच्छा, कोई नई रेसिपी आई है क्या? हाँ यार, जरा लिंक तो भेजो मुझे। अच्छा तुम एक काम करो, छोड़ो रहने दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ओके बाय। मोबाइल फोन मेरा कौन लेके आएगा? चाहे मेरा फोन लेके आए। नाइस ड्रेस, अच्छा लग रहा है ना अभी दुपट्टा। अब दिलावेश क्या है यार, आहिस्ता बोलो यार, रेसिपी सुन रही हूँ। तुम चुप करो। अल्लाह, मरमर तो नहीं है। दिलावेश जी, कान काम नहीं करते तुम्हारे? हम किचन में थे, चाय बना रहे थे। झूठ बोल रही है ये, पिछले 1 घंटे से ना मैंने उसको चाय का बोला हुआ है। जरूर अक्का भी से ना गप्पे लगा रही होगी ये। वैसे दिलावेश एक बात बताओ मुझे, तुमने ये कहाँ से ट्रेनिंग ली है झूठ बोलने की? हैं? अक्का भी से ली होगी ट्रेनिंग, अपनी चहेती से, और किससे? तमीज से बात करें, बड़ी हैं आपसे। पहली बात तो ये तुम तमीज से बात करो, दूसरी बात ये तुम्हारे लिए होंगी वो बड़ी, हमारे लिए तो हमेशा से नौकरानी थी और नौकरानी ही रहेंगी। पे लेती हैं हमसे नौकरानी जैसे। और ये मैं इतनी देर से दिलावेश दिलावेश बोल रही हूँ, किसका नाम है दिलावेश? मरियम, तुम्हारा दूसरा नाम है दिलावेश? नहीं। महनाज जी बाजी। आपका दूसरा नाम है दिलावेश? नहीं बाजी। अब जाए। नहीं है, तुम्हारा नाम हुआ ना दिलावेश। सुनती क्यों नहीं हो? बेटा लेकर। अच्छा सुनो, मेरा सैंडल ठीक करती हुई जाओ। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तो सवार दे। वो करार दे, वो करार दे। अबे यार यासिर, ये मेरी मशीन का मसला तो हल कर यार। पता नहीं मेरा बस यार तुम लोग क्या करते हो यार? हर चीज तुमने यार, इसने देख यार फिर मेरी शर्ट यार, मैं नहीं दे रहा अपनी शर्ट। यार बाद में लड़ना, मेरी मशीन का मसला हल कर दो यार। 2 मिनट चुप कर। मुझे मेरा वजन नहीं पता चल रहा। मैं क्या धमाक चौकड़ी मचाई हुई है, ऊपर तक आवाज आ रही है तुम लोगों की। आप बैठिए ना, आइए छोड़िए सारी बातें, आप यहाँ पे बैठिए। वाह 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 वाह, कमाल है, घर भी मेरा और मुझे बैठने की दावत दे रहे हो। छोड़िए, बताएं क्या खाएंगे? अरे खाने को छोड़, वो बताओ वो आंटी रजिया। रजिया आंटी, वो हमसाए वाली रजिया आंटी है ना, वो बहुत पूछती हैं आपका। कॉल कर उनको। हाँ फोन कर। जी अस्सलाम वालेकुम रजिया आंटी। जी कैसी हैं आंटी आप? जी मिल गई थी आपको? कह रही हैं बहुत क्यूट है। बात करेंगी आप? शर्मा रही है। चलिए ठीक है, ओके।
डन। बस अंकल अब आप रिश्ता पक्का समझिए। लतीफ अंकल, वैसे इस बात पे चाय बनती है। आज की चाय और मिठाई मेरी और रजिया की। आपकी तो अंकल निकल पड़ी। तैयारी करें बाबा। हो जमाल, हो जमाल। दुख होता है तुम्हें इस हाल पे देख के। भाई ऐसा सुलूक तो कोई कैदी के साथ भी नहीं करता। हम बहुत खुश हैं अपनी कैद में, आप जाएं यहाँ से। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। भला कैद में कोई खुश रहता है? नहीं ना। हम इस कैद में खुद को महफूज समझते हैं। आप अपने काम से काम रखें। काम से काम ही तो रख रहा हूं, लेकिन तुम समझती कहाँ हो। काशान भाई, आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। हम आपकी शिकायत कर देंगे। अच्छा, किससे? वो उस बुढ़िया से? कमाल करती हो तुम भी। आ जानी। हाँ बस मैं आ रहा हूं। हाँ हाँ बस थोड़ी देर में। दिलावेज दे दो दुपट्टा अब। ये क्या किया? क्या किया दिलावेज? दिलावेज, मेरा दुपट्टा जला दिया तुमने। किधर था तुम्हारा ध्यान? क्या किया यार ना? जो पहन के जाना था दिलावेज, ये दुपट्टा। मुझ पे गुस्सा था ना, मुझे बोलती आकर मेरा दुपट्टा क्यों जलाया? मुझे चाहिए था अभी, मुझे पहन के जाना था। मैं क्या पहन के बीजान, दिलावेज क्यों करती हो इस तरह यार? अरे आप हमारी बहन है। नहीं, मैं तुम्हारी बहन। जान के करती हो मेरे साथ तुम इस तरह? मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आऊं यहाँ पे, जला दूं सारे तुम्हारे दुपट्टे, फिर कहो मैं तुम्हारी बहन हूं? फिर पहनो इसको तुम ही अब। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशां, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहां, मेरी बेबसी को सवार दे। जमीनों में आग कैसे लगी, इस बात पे तो हम बाद में बात करेंगे आपसे। पहले ये बताइए कि पूरी रात क्या कर रहे थे? आप लोगों को वहां चौकीदारी के लिए बिठाया, क्या भंग पी के सो रहे थे पूरी रात, जो देख ही नहीं सके कि हुआ क्या? बीजान, जब बेटियों की शादी होती है और हमसे पैसे मांगते हैं तब नींदें नहीं आती आप लोगों को? बीजान, हम बात करें। आइंदा अगर ऐसी कोई गलती हुई तो इसी राइफल से आप लोगों का भेजा उड़ा देंगे हम। जाइए यहाँ से, कहिए। सॉरी बीजान, संतोष को 5 बजे भेजिएगा, कॉलेज के बाद एक गेट टुगेदर है। क्या जरूरत है इतना पढ़ने लिखने की? क्या चाहती हैं आप? क्या मतलब बीजान? मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि शौक है मुझे। करियर बनाऊंगी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, आपको पता है ये पसंद है मुझे। उसके बाद नौकरी करेंगी। आपको पता है एक रात जब आप पार्टी करती हैं तो कितने पैसे उड़ा देती हैं? आपको कैसे पता होगा? हमें जलील ही करना है तो ऐसे ही तमाचा मार दीजिए हमारे मुंह पर। ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत? कैसी बात है ये बीजान? इसमें खुशी है मेरी, कभी मुझे भी तो समझिए। आप भी तो हमें समझिए ना। हम नहीं चाहते कि आप नौकरी करें, और जो हम नहीं चाहते तो हम नहीं चाहते। आप जाइए,
5 बजे संतोष आ जाएगा आपको लेने। अमतुल, अमतुल मेरा बैग और फोन लेके आइए गाड़ी में। $63, $64. फारिया जी, आप कब आई? सॉरी, पता ही नहीं चला। तुम्हें पता था ना कि मुझे आना है, तुम्हारी टेंशन मेरी तरफ होनी चाहिए थी। फोन किधर है तुम्हारा? वो सही नहीं चला फारिया जी, मैं भूल गया था। सॉरी ना। अच्छा ना, सॉरी, कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। तुम्हें कोई और तो नहीं पसंद आ गई? कोई लाइफ में और तो नहीं आ गई? अगर है तो बताओ, इधर ही जान से मार दूं तुम्हें। हाँ तो एक बात बता, आपको मैं ऐसा लगता हूँ? तुम्हें लेकिन पता होना चाहिए कि मैं कितनी मुश्किल से तुमसे मिलने आती हूँ। मुझे हाँ बैठिए 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 बैठ के बात कीजिए। हाँ, मैं कह रही थी तुम्हें पता होना चाहिए मैं कितनी मुश्किल से तुमसे मिलने आती हूँ। मुझे पूरा यकीन है बाबा जान और बीजान को शक है मुझ पे। कहते कुछ नहीं है लेकिन अंदाजा है मुझे। परेशान है? चुप क्यों हो गई? कहिए। सोचो 4 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को। कॉलेज अब खत्म होने वाला है। सोचा है तुमने क्या होगा अब इस रिलेशनशिप का? 4 साल से मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ ना फारिया जी। मैं भी चाहता हूँ कि एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लूँ, पैसे कमाऊँ, बहुत सारे पैसे, एक ऐसी लाइफ स्टार्ट करूँ जो आप डिजर्व करती हैं, एक ऐसी लाइफ जो आपको पसंद है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मुझे पता है कि मेरी लाइफ अच्छी होगी, मतलब हमारी लाइफ इंशाल्लाह। बहला रही हैं आप मुझे फारिया जी। पता क्या, मुझे लगता है कि मुझ पे किसी ने काला जादू किया है। काला जादू? जी, वो अदनान भाई को कहता हूँ मुझे सऊदीया बुला लें, वो भी नहीं बात सुनते। क्या बाहर मुझे छोड़ के जाओगे? कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहता फारिया जी, आप भी जानती हैं। अगर कारोबार करना है ना तुम्हें, ये बिजनेस, तो यही करो। और पैसे चाहिए मैं दूंगी पैसे। फारिया जी पता क्या, हमारे दरमियान ना एक बहुत बड़ा क्लास डिफरेंस है, इसमें चाह के भी पार नहीं कर सकता। और आप मुझे क्यों देंगी पैसे? मैं नहीं ले सकता आपसे पैसे। कर लूंगा मैं कुछ ना कुछ, देखिएगा। मुझे ना करोगे? कोई और बात कर लें प्लीज। अगर मुझे आइंदा ना की या मुझसे आर्ग्यूमेंट की या मुझे छोड़ के जाने का सोचा भी तो ये मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार दे, वो करार दे,
मेरी जिंदगी